एपिसोड 19 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग वाकाबा को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर अब काफी सारे लोग इकट्ठा हैं और वो लोग कुछ कुछ वाकाबा को ऑफर कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि वाकाबा एक डिवाइन बीस्ट है। हम लोग को पता चलता है कि लोग तो 15-15 बार अब वाकाबा को विजिट करते हैं। वो अब कहने लगते हैं कि अगर डिवाइन बीस्ट हमारे साथ है तो हमारी कंट्री बिल्कुल सिक्योर है। ये सब देखकर वाकाबा परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सभी लोग मुझे कोई स्पिरिचुअल स्पोर्ट क्यों समझ रहे हैं। वाकाबा को तो अजीब तब ज्यादा लगता है जब वाकाबा के गुड डे भी बिकने लगे हैं। ये देखकर वाकाबा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि मुझसे परमिशन तो मांग लेते मेरी मर्च बेचने से पहले। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एक पेंटर वाकाबा की पेंटिंग बनाने लगता है। वहीं वाकाबा भी अब कमाल के पोज देने लगती है, पर तभी वो रियलाइज करती है और वह कहती है नहीं रुक जाओ, तुम सभी लोग रुक जाओ, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में भी एक लोनर थी और अभी भी एक लोनर हूँ। इतने समय से मैं अकेली थी, मुझे अभी भी अकेले रहना है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग को अब लगने लगता है कि कहीं ये डिवाइन बीस्ट यानी कि वाकाबा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है क्या ये गॉडेस की तरफ से एक मैसेज या फिर ओरेकल है। तो वाकाबा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। अगले सीन में अब हम लोग को स्क्लेन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के डेड एंड पर आ जाते हैं और अब वहाँ पर उन लोगों को एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है। ओका बताने लगती है कि एल्फ विलेज को काफी पावरफुल बैरियर से प्रोटेक्ट किया गया है, तो अंदर जाने के लिए हम लोग को ये स्पेशल टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज करने होंगे। जो सुनकर हायरेंस कहते हैं कि क्या इसका मतलब ये एल्फ विलेज की एंट्रेंस पे लेकर जाएगा हमें, जिस पर ओका कहती है हाँ, पर इसके बारे में किसी को मत बताना, चलो अब चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो लोग उस टेलीपोर्टेशन सर्कल को यूज करके एल्फ विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। पर अब वो लोग जैसे वहाँ पहुंचते हैं उन लोग के ऊपर अब काफी सारी तलवारें रख दी जाती है। सभी एल्फ अब उन लोग के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जो देखकर ओका सामने आती है और उन्हें रोकती है और कहती है कि ये सभी लोग मेरे गेस्ट हैं, मैं फिलिमोस हूँ। ये सुनकर एक बंदा कहते हो तो तुम चीफ की बेटी हो, आखिर तुम इंसानों को हमारे विलेज में क्यों लेकर आई हो। जिस पर ओका बताती है कि ये रीइंकार्नेशन है और साथ में ये असली हीरो के साथी भी हैं। ये लोग हमारे एम्पायर के साथ बैटल करने में मदद करेंगे। ये सुनकर बंदा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, पर हमारे विलेज के अंदर इंसान अलाउड नहीं है, इसलिए वापस चले जाओ। ये सुनने के बाद अब अचानक से वहाँ पर पोटिमस आ जाता है और अब उन लोगों से कहता है रुक जाओ। वहीं ओका अब पोटिमस को देखकर हैरान हो जाती है, तो पोटिमस उसे कहता है कि तुम अपने फादर को भूल गई हो क्या। जिस पर ओका कहती है नहीं फादर, पर आप तो मारे जा चुके थे ना। जिस पर अब पोटिमस कहता है कि डेथ से बचने के लिए मेरे पास काफी सारे तरीके हैं, मुझे खत्म करने के लिए उन्हें और ज्यादा मेहनत लगेगी। वैसे तुम सभी लोगों का एल्फ विलेज में वेलकम है, सभी लोग अंदर आओ। ज्यादा तैयारियां तो नहीं है, पर रिसेप्शन तैयार करा दूंगा मैं तुम्हारे लिए। जो सुनकर वो सभी लोग भी अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सभी एल्फ अब उन्हीं के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वहीं ओका अब पोटिमस से कहती है कि एम्परर ने क्या क्या किया है, जिस पर वो बताता है कि वो अभी तक बैरियर के एक्सटीरियर तक नहीं पहुंचे हैं, वो अभी भी फॉरेस्ट के थ्रू आ रहे हैं। जो सुनकर ओका कहती है कि उनके नंबर्स कितने हैं, जिस पर पोटिमस कहते हैं शायद से 80,000। जो सुनकर अब हायरेंस कहते हैं 80,000, ये तो बहुत ज्यादा है। जिस पर पोटिमस कहता है कि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो चर्च के सोल्जर्स की है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि वो एम्पायर के साथ शर्त पे है। वैसे मैंने तुम सभी लोगों के लिए रूम्स अरेंज कर दिया, तो खाना पीना खाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम अपने बाकी कॉमरेड्स यानी कि बाकी के अदर रीइंकार्नेशन से कल मिल सकते हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सभी लोग अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं। तभी स्क्रीन सभी से कहता है कि तुम्हें पोटिमस के बारे में क्या लगता है। देखकर लगता है कि उसे पता था कि हम लोग आने वाले हैं। जिस पर फे कहती है कि वो पोटिमस के बारे में कुछ न कुछ तो अजीब जरूर है, शायद से हमें केयरफुल रहना होगा। जिस पर कार्नेटिया कहती है कि हाँ, हम लोग को ओका के साथ भी केयरफुल रहना होगा, हम उस पर अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ओका ने पोटिमस को बताया हो कि हम आने वाले हैं। तो स्क्लेन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब पोटिमस को उसने देखा तो वो काफी हैरान हुई थी ये देखकर कि वो जिंदा है। जिस पर कार्नेटिया कहती है कि शायद से वो एक्टिंग भी कर सकती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अपने बाकी के अदर रीइंकार्नेशन लोगों से मिलने जा रहे होते हैं, जहाँ ओका उन लोगों को बताती है कि यह जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आज तक यहाँ पर कभी हमला ही नहीं हुआ है। क्वीन टेरेट्रैक तक यहाँ पर इसके बैरे पर हमला नहीं कर पाई है, वो उस बैरे को तोड़ ही नहीं पाई है। जो सुनकर स्क्लेन कहते हैं कि क्या नासुमे को सही में लगता है कि क्या वो ऐसे ताकतवर बैरे को तोड़ पाएगा। जिस पर ओका कहती है कि वैसे इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो जो बैरियर है वो इनविंसिबल है। तो कार्नेटिया कहती है कि इसका मतलब तुम्हें लगता है कि नासुमे के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका यूज करके वो बैरियर को आराम से तोड़ सकता है। जिस पर ओका कहती है कि मैं ये कह तो नहीं सकती हूँ, पर ये जो बैरियर है वो काफी ज्यादा फेमस है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाकी के रीइंकार्नेशन लोग भी हैं। एक लड़की अब खेत में काम कर रही होती है और अब वो ओका को देखकर कहती है सेंसे वेलकम बैक, आपके साथ जो है वो नए विक्टिम्स है क्या। जिस पर ओका कहती है नहीं, ये विक्टिम्स नहीं है, ये तुम्हारी तरह रीइंकार्नेशन है। जोसन को लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इन लोग का नाम क्या है। वहीं फिर उस लड़की के एटीट्यूड को देखकर समझ जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी कार्नेटिया और स्क्लेन भी कहते हैं कि हाँ, हमें पता चल गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग अब अपना नाम उसे बताते हैं। वहीं अब वो लड़की ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कार्नेटिया अब एक लड़की में बदल गया है। जिसके बाद वो लड़की भी अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है साची। जिस पर फिर अब कहती है कि मैं पहचान गई थी कि तुम ही क्लास रैप हो। तो साची अब उसे कहती है कि फिर तुम तो बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे तुम पहली थी। जिस पर फे भी कहती है हाँ, मैं हूँ ही इतनी हॉट कि मैं बदली ही नहीं मरने के बाद भी। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर और दो लड़कियां आ जाती है जो कि फे को पहचान
जाती है और वो उससे मिलने के लिए आ जाती है। वहीं पर अब शाम हो जाती है तो साची अब अपने बाकी साथियों से कहती है कि आज के लिए इतना काम बहुत है। जिसके बाद वो ओका से पूछती है कि क्या तुम भी आना चाहोगे, जिस पर ओका मना कर देती है और कहती है नहीं, तुम लोग अपने रियूनियन को ज्वाइन करो, मैं तुम्हें दखल अंदाजी नहीं देना चाहूंगी। ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी कार्नेटिया अब स्क्लेन से कहती है कि ओका और साची तो पहले अच्छे दोस्त से थे ना, अब तो ये काफी अलग लग रहे हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग वापस से चले जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि उस झोपड़ी के अंदर काफी सारे लोग होते हैं, यानी कि वो सभी लोग उन्हीं की क्लास के मेंबर है जो कि रिइनकार्नेट होकर इस दुनिया के अंदर आ गए हैं। सभी लोग भी अब उन लोगों को पहचान जाते हैं और सभी अब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। स्क्लेन अब गिनता है कि यहाँ पर टोटल 13 लोग हो गए हैं। जिसके बाद स्क्लेन और बाकी सभी लोग अब उन सभी को बता देते हैं कि आखिर नासु में क्या करने वाला है। जो सुनकर वो कहते हैं क्या नासु में विलेज के ऊपर अटैक करने वाला है। जिस पर कार्नेटिया कहती है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि यूरी भी, उसे ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तो कार्नेटिया कहती है क्या एल्फ तुम्हें बता नहीं रहे कि बाहर क्या चल रहा है। जिस पर एक बंदा कहता है कि एल्फ हमारे साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये सुनकर स्क्लेन अब सभी लोगों से पूछता है कि वैसे तुम सभी लोग इस विलेज में कैसे आ गए। जिस पर साची कहती है कि बेसिकली हम लोग को किडनैप किया गया है। जिस पर अब दूसरा लड़का कहता है कि सभी लोग के साथ सेम नहीं है, कुछ लोगों को तो उनके पेरेंट्स ने ही बेच दिया है पर कुछ लोगों को इन एल्फ ने किडनैप किया है। जो सुनकर कार्नेटिया स्क्लेन से कहती है कि मैंने कहा था ना ओका भी कुछ ना कुछ मिली हुई है इन सभी में। वो लगा सोफिया की बात को याद करने लगते हैं जहाँ सोफिया ने ओका से कहा था कि तुम तो मारने की बात करो हिम्मत, तुमने काफी कुछ कर रखा है मुझसे भी ज्यादा। साची कहने लगती है कि वो एल्फ कहती है कि हमें यहाँ पर हमारी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, पर असली बात तो यह है कि हम लोग को यहाँ प्रिजनर्स बनाकर रखा गया है। वो हमसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, बस हमें सप्लाईज डिलीवर कर देते हैं। हमें लगता है कि हम एल्फ या फिर ओका पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी स्क्लेन अब सभी से पूछता है कि क्या क्योया के बारे में कोई जानता है। जिस पर वो कहते हैं नहीं। जिस पर स्क्लेन कहता है कि तो फिर ताकावा और कुशिटानी के बारे में। जिस पर वो कहते हैं नहीं, हमें उनके बारे में भी नहीं पता। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है जहाँ स्क्लेन अब कार्नेटिया से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हम लोग ज्यादातर रिइनकार्नेशन से मिल चुके हैं पर अभी भी 2 लोग बचे हैं। तभी कार्नेटिया कहती है ओका ने हम लोग को बताया था कि 4 लोग मारे जा चुके हैं, पर अब विश्वास करना मुश्किल है कि वो सही कह रही है या फिर गलत। वहीं दूसरी तरफ स्क्लेन अब सोचने लगते हैं क्यों या आखिरकार तुम कहाँ पर हो। इसके बाद हम लोग को अगले सीन में सोफे की मोम को दिखाया जाता है जो कि सोफे के फादर से कहते हैं कि क्या ओर्स किंगडम की तरफ से एक डिमांड आई है और वो चाहते हैं कि हम लोग वाकाबा को उनके हवाले कर दे। ये तो गलत बात है, आखिरकार वो लोग उसके ऊपर राइट्स कैसे ले सकते हैं। जिस पर सोफे के फादर भी कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर सोफे की मोम कहती है कि आखिरकार वो लोग उस स्पाइडर को क्यों चाहते हैं। तो सोफे के फादर कहते हैं क्योंकि उस स्पाइडर ने ओर्स के फोर्ट को तबाह कर दिया था, इसी वजह से वो स्पाइडर को पनिश करना चाहते हैं। वहीं पर इन सारी बातों को सोफिया भी सुन रही होती है और वो कह रही होती है कि वाकाबा काफी ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं क्यों लोग उसे डिवाइन बीस्ट बुलाने लगे हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों से काफी सारे विजिटर्स आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। कुछ लोग फादर से कह रहे हैं कि वो स्पाइडर को उनके हवाले कर दे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्पाइडर खतरनाक है। सोफिया की मोम अब सोफिया के फादर से कहती है कि अब आप क्या करोगे। जिस पर सोफिया के फादर कहते हैं कि मुझे उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि उस क्रिएचर के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों से मिलने के लिए पोटिमस आ जाता है। वही पोटिमस को देखकर सोफिया कहती है कि ये तो एक एल्फ है, मैंने आज से पहले किसी भी एल्फ को नहीं देखा है। वही सोफिया के फादर अब पोटिमस से मिलकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आप तो एल्फ विलेज के चीफ हो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। जिस पर पोटिमस कहते हैं कि मैं उस डिवाइन बीस्ट से मिलने के लिए आया हूँ जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। आपकी ये जगह तो काफी किस्मत वाली है कि इसे एक कमाल का क्रिएचर मिल गया। जिस पर सोफिया के फादर कहते हैं कि उसकी वजह से हमें काफी दिक्कतें हो रही है। तभी हम देखते हैं पोटिमस अब सोफिया की तरफ देखता है और पूछता है कि इसका नाम क्या है। जिस पर सोफिया की मोम बताती है कि इसका नाम सोफिया है। ये सुनकर पोटिमस सोफिया के करीब आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या उस स्पाइडर को एरियल ने तुम्हें भेजा है गार्ड करने के लिए। ये सुनकर सोफिया अब काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि आखिर एरियल कौन है। वहीं पोटिमस अब कहने लगता है इसका मतलब है कि एरियल को पता है रिइनकार्नेशंस के बारे में। जिसके बाद पोटिमस वहाँ से जाने लगता है। वहीं सोफिया अब कहती है कि आखिर ये पोटिमस कौन है, ये तो काफी अजीब है। और इसी में अब हम लोग को वाकाबा को दिखाया जाता है जिससे अब पता चल जाता है कि जो डीमन लॉर्ड है यानी कि एरियल अब उसी की तरफ आ रही है। जो जानने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि ये तो काफी दिक्कत की बात है। तभी वो कहती है कि एक सेकंड, मदर का क्या हुआ। वाकाबा अब चेक करती है और अब उसे पता चलता है कि जो उसकी मदर है वो अभी भी लैबिरिंथ के नीचे ही है। वो अब अपनी मदर के सारे स्टैट्स को देखती है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी मदर के स्टैट्स अब काफी कमजोर हो चुके हैं। पूरे 70% उसके स्टैट डाउन हो चुके हैं। वाकाबा को समझ आता है कि ऐसा जरूर इसलिए होगा क्योंकि उसके पहले माइंड ने मदर के सारे स्टैट्स को खा लिया है। वाकाबा कहती है कि तो काफी अच्छी बात है, मैं पूरी तरीके से हील हूँ और डीमन लॉर्ड भी एब्सेंट है, मैं अब आराम से जाकर मदर को हरा सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा टेलीपोर्ट करके उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मदर होती है। वो अब कहने लगती है कि क्योंकि मदर अब कमजोर हो चुकी है इससे हराना भी इजी होगा। ऐसा बोलने के बाद वो हमला करने वाली होती है। तभी बचाने से वो देखती है कि वो तो एक जाले में फंस जाती है। वाकाबा अब ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि तो मदर के ही वेब हैं जो कि हाईएस्ट लेवल वेब स्किल से बनाए गए हैं, इसका मतलब ये ट्रैप है जिसमें मैं फंस गई। तभी वाकाबा की मदर अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है जो देखकर वाकाबा वहाँ से जल्दी से हटने की कोशिश करती है पर थोड़ा सा लेट हो जाता है जिसकी वजह से वाकाबा को थोड़ी सी चोट लग जाती है। वाकाबा अब
अपनी मदर से कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय दो अपने पैरों को हील करने का, पर हम लोग अब देखते हैं कि उसकी मदर उसको मौका ही नहीं दे रही होती है। वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रही होती है, जिससे वाकबा काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे एक डायरेक्ट हमला लगेगा तो मैं मारी जाऊंगी। तभी वाकबा देखती है कि नीचे की तरफ से वेब आ रहा है और ऊपर की तरफ से स्पाइडर आ रहा है, यानी कि वो पूरी तरह से फंस जाती है। वो उनके ऊपर काफी सारे हमले करके वेब को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो काम नहीं आता है। साथ में वो टेलीपोर्ट भी करने की कोशिश करती है, पर वो टेलीपोर्ट कर नहीं पाती है क्योंकि उसे ज्यादा समय नहीं मिल रहा होता है। इसलिए अब वो अपने हाथों से जाले काट कर नीचे आ जाती है, पर उसकी मोम अब उसके ऊपर हमला करती है और अब वाकबा का सिर्फ सर ही बचता है। उसकी पूरी बॉडी अब फिर से खत्म हो जाती है, जिसके बाद अब वापस से उसकी मदर उसके पास आ जाती है, जो कि उसके ऊपर हमला करने लगती है। जो देखकर वाकबा के सामने अब उसके काफी सारे मेमोरी के फ्लैशबैक आने लगते हैं। वाकबा कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे लगा था कि मोम कमजोर हो चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग मदर की सोल को खा रहे थे, पर फिर भी अभी ये बची हुई है। मदर ने आखिरी तक अपनी पूरी ताकत लगाई है सर्वाइव करने के लिए, तो मैं भी यही करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वाकबा अब हार नहीं मान रही होती है। तभी अचानक से वाकबा देखती है कि अब उसका पहले माइंड अब उसके पास वापस आ चुका है। तो वाकबा उसे कहने लगते है कि तुम गलत टाइम पर आई हो, तुम मेरे साथ मारी जाओगी, इसलिए भाग जाओ। जिस पर वो कहती नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो वाकबा को काफी ज्यादा पावर अप दे देती है। ये देखकर वाकबा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे पावर अप कैसे मिल गया। तभी वहाँ पर ब्रेन 2 भी आ जाता है, जो कि वाकबा को बताता है कि हमने मदर के सारे शेड्स को खा लिया है, यानी कि मदर की जितनी भी ताकत है वो अब हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हम लोग मदर की सोल को इतनी देर से जो खा रहे थे, अब हम सभी लोग मिलकर मदर के जितने भी शेड्स खा चुके हैं वो हम तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सारे शेड्स को वाकबा को दे देते हैं और अब वाकबा अब अपनी उसी पावर को यूज करके मदर के ऊपर काफी हमले कर देती है, जिससे कि उसकी मदर अब थोड़ी सी दूर हो जाती है। वहीं वाकबा अब देखती है कि उसका हीलिंग मैजिक भी काफी फास्ट हो चुका है। वो अब अपने आप को काफी तेजी से हील कर लेती है और अब वो ये देखकर काफी शौक हो जाती है कि वाकबा के जितने भी स्टेट्स है वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। तभी वाकबा के पहले माइंड अब वाकबा से कहते हैं कि क्यों ना हम मदर को अब खत्म कर दें। तो वाकबा भी मान जाती है और अब अपनी मदर से कहते हैं कि तुम काफी कमाल की थी, पर अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी मदर के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरह से मार देती है, जिसके बाद वाकबा अब अपने सही पहले माइंड का शुक्र करती है वापिस आने के लिए। पर तभी वो लोग अब कहने लगते हैं कि एक दिक्कत है, हम 2 ही लोग वापिस आए हैं, जो पुराना बॉडी ब्रेन था वो जा चुका है। तो वाकबा कहती है वो कहाँ गया, जिस पर वो बताते हैं कि वो डीमन लॉर्ड के अंदर गया, क्योंकि जब मदर डीमन लॉर्ड के साथ कनेक्टेड थी तो वो पैरेलल माइंड भी डीमन लॉर्ड के साथ कनेक्ट था, और अब डीमन लॉर्ड चले गए तो उसके साथ वो भी चला गया पैरेलल माइंड। तो वाकबा कहती है कि क्या वो पैरेलल माइंड कहीं वापस आएगा, जिस पर वो लोग कहते हैं पता नहीं, शायद से तो नहीं। वाकबा अब सोचती है कि मुझे लगता है कि मैं डीमन लॉर्ड के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तभी अब अचानक से वाकबा की विजडम स्किल अब उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड अब उन्हीं की तरफ आ रही है। ये देखकर वाकबा डर जाती है और कहती है कि मुझे अब जाना होगा। जाने से पहले वाकबा अब अपने बॉडी ब्रेन का शुक्र करती है और अब उसे गुड बाय भी करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा बोलने के बाद वाकबा वहां से चली जाती है। अगले सीन में अब हम लोग हीरेल को देखते हैं, यानी कि डीमन लॉर्ड को, जो कि अब इसी जगह पर पहुंच चुकी है और अब वाकबा की मदर की लाश को देखकर कहती है वाकबा मैं तुमसे बदला लेकर होंगी। तभी वहाँ पर अब एक अर्थ ड्रैगन आ जाता है, जो कि एरियल से कहते हैं कि लगता है तुम्हें काफी दिक्कत हो रही है। तो एरियल अब उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हो क्योंकि वो हमारे एग्रीमेंट के खिलाफ है। जिस पर वो कहते हैं कि वो एग्रीमेंट तुम्हारा और हमारे मास्टर के बीच में है। मैं अपने मास्टर के कमांड को ओबे करूंगा, मेरे मास्टर ने तुम्हें अपोज करने से मना नहीं किया है। जिस पर एरियल अब उससे कहती है कि साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो ड्रैगन कहते हैं कि तुम्हें लगता कि पुरानों को नए के लिए रास्ता बनाना चाहिए, बदलाव आने लगा है, तुम्हें लगता है कि समय आ चुका है हम जैसे पुराने लोगों को दुनिया छोड़ने का। तुम जिसके पीछे पड़ी हो वो इतनी पावरफुल है कि वो तुम्हारी फैमिली तक को खत्म कर सकती है, वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। जो सुनकर एरियल कहती है कि क्या तुम मुझे वार्निंग दे रहे हो, पर अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो क्या तुम चुपचाप से यहाँ से जा सकते हो। पर वो ड्रैगन अभी मानता नहीं है। वो कहने लगता है कि वो स्पाइडर तुमसे ज्यादा ताकतवर है। जो सुनकर अब एरियल को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और अब वो वहां से चली जाती है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।